नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष यादव और आप देख रहे हैं प्रेरक गुरु यूट्यूब चैनल। प्रेरक गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है और ये वीडियो आपके दिल के करीब है। आप रात दिन ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी होती रहती है जो आपके बारे में हमेशा आपकी निंदा करते हैं। उनको अच्छा ही पसंद नहीं आती है ना यार। जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो सिर्फ दूसरों की निंदा करते हैं और दूसरों की निंदा करना ही उसका काम बन जाता है। इसीलिए तो वो लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। आप जब कभी अच्छा काम कर रहे हो, कहीं सफलता आपको प्राप्त करने के लक्ष्य में आप जा रहे हो, तो समझ लेना कि निंदक आपके पास है। कबीर जी बड़े अच्छे कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सजाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सजाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करत जाए। यानी बिना साबुन बिना पानी के वो लोग आपको जो है ना बहुत अच्छी तरह से धो देते हैं कि आपके भीतर की जो भी कमियां हैं उसको उजागर करते हैं। देख लीजिए, हर घर की कहानी अक्सर निंदा करने वाले लोग, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ये गुण दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी औकात नहीं होती है सामने आकर बात करने की। होती है क्या औकात? कोई कहे आपसे कि भाई मेरे सामने बता मेरी बुराइयां क्या है, नहीं, वो तारीफ करेंगे। और ये समझ लेना, जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, समझना आपके पीठ पीछे वो लोग बुराई करने वाले हैं। और उन बुराइयों को आप डांटना मत, उसे इग्नोर भी मत करना, क्योंकि समझना कि मेरे भीतर क्या कमी है और उसी कमियों को आप आपकी ताकत बनाइए, उसे सफलता की ओर लेकर जाइए कि यार उसने मेरे बारे में क्या कहा। उसको ध्यान से आप जो है उसके ऊपर सोचिए कि मेरे भीतर जो गलती है उस गलती को उसने उजागर किया है, इसलिए उस गलती को सुधारने का काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि निंदा एक शिक्षा के समान होती है और निंदा वही काम करती है कि आपके भीतर की बुराइयों को बाहर लाती है। हर जगह पर हम लोगों को देखने को मिलता है। आप ऑफिस जाइए, ऑफिस में भी बहुत चापलूसी करने वाले लोग आपको मिलेंगे, आपकी बुराई करने वाले मिलेंगे, बॉस के आगे आगे हाजी हाजी करने वाले लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे कि यार वो ऐसा है, वो फिलाना वैसा है, वो ये काम नहीं कर पाता है, वो काम नहीं कर पाता है, वो इस तरह से करता है, वो आवारा है। अरे भाई, तेरे से कुछ नहीं हो पाता है ना, इसीलिए तो लोगों की बुराई करता है। तेरी औकात नहीं है कि उसके सामने आकर बात करने की। और ऐसे चापलूस लोगों को आपके सामने रखिए। इसीलिए तो कबीर कहते हैं ना कि उसकी झोपड़ी बना के रखे आपके पास। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस पाना है, जिंदगी में अगर कुछ बनना है, तो निंदक की झोपड़ी आपके पास रखिएगा। गांव में देख लीजिए, महिलाओं में बहुत सारी ये बातें दिखाई देती है। किसी की अगर भाभी होती है तो उसकी ननद उसकी चापलूसी करने लगती है, उसकी बुराई करने लगती है। ये तो ऐसी ही है, वो वैसी है, ये काम ठीक से नहीं कर पाती, वो काम ठीक से नहीं कर पाती है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं किसी के ऊपर जो है उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो हमारी बुराई करते, उस बुराई के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यही सीख हमारे मंजिल तक आपको ले जाकर जाती है। आपने रामायण महाभारत में भी देखा होगा दोस्तों कि रामायण में जब 14 साल वनवास होने के बाद में श्री राम प्रभु अयोध्या वापस आए थे, तो सीता के ऊपर भी लांछन लगाए गए थे, सभी को पता है। और उसी लांछन के कारण उसे वनवास जाना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? क्या वो धोबी बड़ा बन पाया? नहीं बन पाया। इसीलिए हम देखते हैं कि महाभारत की भी घटना अगर देख ली जाए तो महाभारत में भी शकुनी ने पूरा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, धृतराष्ट्र के मामा जी, उन्होंने पूरा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए पांचों पांडवों के बारे में इतनी बुराई दुर्योधन के पास की, कौरवों के पास की और छल कपट से जो है वो हासिल करने की कोशिश की। लेकिन आपको मालूम है परिणाम क्या हुआ? अंत में जीत किसकी हुई? अंत में जीत उन पांडवों की ही दिखाई देती है और बुराई के ऊपर जीत एक दिन होती है अच्छाई की। इसीलिए ऐसे निंदक को हमारे साथ है। दोस्तों में भी देख लीजिए कि कोई भी दोस्त जो होता है ना, आपके सामने आपकी तारीफ करने लगता है। समझना, जो दोस्त आपकी तारीफ करता है, आपको सबसे ज्यादा उसी से खतरा है भाई। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान भी रहिएगा और सतर्क भी रहिएगा। सावधान इंडिया में कहा जाता है कि सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना काम आप निरंतर करते रहे।
क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है। मैंने अपनी जिंदगी में वो अनुभव किया है कि जो लोग मेरी निंदा करते थे, आज उसी के कारण मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। और निंदा उसी की होती है जो व्यक्ति जिंदा होता है। मरने के बाद तो तारीफ होती है या नहीं? देख लीजिए, ऐसे इतिहास में कितना भी बुरा व्यक्ति अगर होता है, अगर वो मर जाता है तो मरने के बाद सिर्फ उसकी तारीफ होती है, उसकी निंदा नहीं होती है। इसीलिए ऐसे निंदक को हमारे पास रखिएगा। हर जगह पर आपको ये लोग मिल पाते हैं, घर घर में है ये लोग। दो भाई अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो दोनों भाई में दरार डालने का काम भी ये निंदक लोग करते हैं। तो ऐसे समय सोचना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई हमारी गलती क्या है। जो भी कहना है ना, हमारे सामने कहो। आपकी औकात नहीं है वो हमारे सामने कहने की, इसीलिए तो पीठ पीछे आप वार करने की आपकी कायरता बन चुकी है, आपकी चापलूसी करने की आदत बन चुकी है। इसीलिए हमेशा हमारी चापलूसी हो, कायरता की तरह पीठ पीछे वार करने की आपकी आदत बन जाती है। और ये लोग जिंदगी में कभी सुधर नहीं पाते, क्योंकि वो आखिर में गधों की तरह ही जो है अपना बर्ताव करने लगते हैं। आपको मालूम है ना, मेंढक जो है कि कीचड़ में रहता है, बस वहीं से वो चिल्लाता है, उसकी औकात नहीं होती है बाहर आने की। ऐसे ही निंदक जो है कीचड़ में फंसे रहते हैं और दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते, लेकिन उसको उसकी निंदा से धो लेना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऑफिस में देख लीजिए, खुद को बड़ा बनने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश भी बहुत सारे लोग करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, व्यवसायिक क्षेत्र में देख लीजिए, सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, अस्पतालों में देख लीजिए, घर में देख लीजिए, परिवार में देख लीजिए। परिवार में भी तोड़ने का काम जो है बहुत सारे चापलूसी लोग करते हैं। आप जब कोई टीवी के ऊपर धारावाहिक देखते हो, ध्यान से देखिए, कभी भी अगर टीवी के ऊपर कभी आप धारावाहिक देखते हैं ना दोस्तों, तो वहां पर एक आपको दो रूप दिखाई देंगे, एक सिक्के के दो पहलू। एक तो घर जोड़ने वाली नारियां होती है और दूसरा घर तोड़ने वाली नारियां होती है। एक नारी जो है कि इस घर में दरार कैसे बने, इन भाइयों में झगड़े कैसे लगे, इस प्रकार का काम कुछ महिलाएं करती है, कुछ व्यक्ति करते हैं, कुछ कैरेक्टर करते हैं। और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि उन परिवार को एक धागों में कैसे बंद कर रहेगा, वह परिवार एक डोर में कैसे रहेगा, यह परिवार एक जगह पे सुकून से कैसा रहेगा, इसके लिए भी वो लोग प्रयास करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर भागने की जगह उन्हें अपने पास रखिए, ताकि हमारी कमियों को वो उजागर कर सके। हर ऑफिस में आप लोगों को दिखाई देंगे ये लोग, निंदा करने वाले, चापलूसी करने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले, हर जगह पर आपको दिखाई देंगे। ऑफिस में भी देखो, बॉस के आगे आगे करने वाले भी लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उसका प्रमोशन हो सके। लेकिन प्रमोशन बुराई करने से नहीं होता है भाई, काम करने से होता है, आपकी इज्जत कमाने से होता है। आपके भीतर वो जज्बा नहीं होता है, वो जुनून नहीं होता है काम करने का, इसीलिए तो तुम लोगों की बुराई करते हो। और बुराई करने से आपको मिलता ही क्या? अब ये अच्छाई करने से भी अच्छा नहीं होता है, तो तेरे बुराई करने से क्या अच्छा होने वाला है? क्योंकि तेरी औकात ही उतनी होती है कि तू वहां तक ही सीमित रहता है। इसीलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मराठी में कहा जाता है कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, है क्या नहीं? मराठी में भी कहा है, कितनी अच्छी कहावत। क्योंकि हर निंदा करने वालों का घर जो है पड़ोस में होना चाहिए भाई, नहीं तो हम प्रगति की राह पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए निंदा करने वालों को अपने साथ रखिए दोस्तों। बस इतना मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी उनसे झगड़ा मत करिए। पहली बात, अगर आपको सफलता के कदम आगे चलना है, सफलता की ओर अगर जाना है, तो निंदा करने वालों से कभी झगड़ा मत करिए, निंदा करने वालों को कभी बुरा मत कहिए, निंदा करने वालों को कभी नंगा मत कीजिए। क्योंकि अगर निंदा करने वालों को आपने बुरा कहा, उसके साथ झगड़ा किया, तो आपके भीतर की कमी को, आपके भीतर की कमियों को वो कभी किसी के पास उजागर नहीं करेगा, है ना? कैसे उजागर करेगा? उसको डर होता है आपके बारे में। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधानी से रहकर अपनी कमियों को अच्छाई की ओर बदलने की कोशिश करें। क्योंकि निंदा करने वाले आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि पराजित करने की औकात ही नहीं है।
आपके साथ आपकी बराबरी करने की उसकी औकात नहीं होती है, इसीलिए तो वो दूसरों के पास निंदा करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे निंदक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उसे महसूस हो कि यार मैं निंदा करने के बाद भी किस जगह पहुंची हूं, क्योंकि तू अभी तक उसी कतार में खड़ा है जहां पर पहले खड़ा था। आगे बढ़ने की तेरी औकात नहीं है, इसीलिए तू वहां पे बैठे बैठे दूसरों की निंदा कर रहा है। दोस्तों, ऐसे लोगों के पास अगर ये वीडियो जाती है तो शायद उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा कि भाई मैं दूसरों की निंदा करने के बाद, दूसरों की बुराई करने के बाद मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। ना सुकून मिलता है, ना चैन की नींद मिलती है। और उसे डर भी होता है कि मैंने उसके बारे में बुरा कहा, शायद कल वो मेरे से अगर सवाल जवाब करेगा तो मैं क्या दूंगा। ये डर भी उसके मन में होता है। तो ऐसे लोगों से अवश्य सावधान रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक के लिए धन्यवाद।